पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, रुपौली का रिजल्ट कल पूरे दिन चला, काफ़ी दिलचस्प था ये रिजल्ट। पहले चर्चा थी कि जदयू के कलाधर मंडल जीत रहे हैं, लेकिन शंकर सिंह 7वें राउंड के बाद आगे हो गए और उन्होंने जीत दर्ज की। सर, क्या कारण है सर उनके जीतने का? क्या कारण है? मैंने जनता ने उनको पसंद किया। तेजस्वी भी फेल हो गए, नीतीश भी फेल हो गए जनता के नब्ज को पकड़ने में। और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग सत्ताधारी दल के लिए है, क्योंकि उपचुनाव माना जाता है कि सत्ताधारी दल हारती नहीं है, लेकिन तो हार गए। सारा मशीनरी इसके साथ, सत्ताधारी दल के साथ होता है। डबल इंजन सरकार है। कितना दिन से सब पूरा पूर्णिया से सब होटल भरल रहे, सारा एमएलए एमपी कुल घरे घूमत रहन। डिप्टी सीएम भी। हाँ, उसके बाद भी हार गए। तो जनता के मन में आया कि ना ये सब लोग बिना हमनी के मानसिकता या विचार के समझ ले, जेकरे के मन ओकरे दे देता टिकट। ऐसा थोड़े बा ये महंगू महंगू कोई के दे देबा हम जिता दें। हमारे बीच जो काम करता है भाई, 2000 से शंकर सिंह वहाँ लड़ते रहे हैं, हारते रहे हैं, लेकिन उनके बीच रहते रहे हैं। तो स्पष्ट है कि उनको चुन लिया कि ना ही हम लोग इसको देखा जाए इस बार। अपर कास्ट तो दिया ही होगा, अपर कास्ट के वोट से थोड़े जीतते हो। कहा जा रहा है कि जो राजपूत गुस्से में थे लोकसभा चुनाव को लेकर, अभी राजपूत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और वोट दिए इनको। तो राजपूत तुझे बाड़न कितना? राजपूत के वोट से खाली जीत जिहान, बाड़न कितना राजपूत वोट भाई? मान ला कि 40,000 हुई हन, आधा दिले हुई हन, 20,000 25,000 में जीतल, मान उनका 70,000 के आसपास वोट मिलल बा, बाकी वोटवा कहाँ के है? ये ऐसे इसका विश्लेषण करो कि वहाँ के वोटर्स जो हैं दे हैव मेड अप देयर माइंड कि नहीं, अब एनफ इज एनफ। अब हम लोग जो हैं, जिसे लोकसभा में पप्पू यादव को क्यों जिताया जनता ने? उन्हीं के बीच रहते हैं। आप काम तू कर चाहे मत कर, ये तो दूसर बात हो गई। हमारे भी रह, जब बुलाई आ जा, न्योता दही आ जा, मरनी में आ जा, जियनी में आ जा, तिलक में आ जा, पुण्यतिथि में आ जा। अब तो अगर समझे कि से क्या जन्मदिन मनाता है, हाँ, बर्थडे में आ जा, तुम जियो हजारों साल। कहना होता है तुम जियो हजारों साल, उसमें आप आ जाइए, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब वो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी को के भेज दिलन कि खड़ा कदा कुकुर बिलार के जीत जाई। मोदी जी के नाम, नीतीश जी के आया था, लालू जी आया चला था ना। इसीलिए सब लोग देखो, अब जो भी पार्टी के हेड हैं वो करें कि समीक्षा करेंगे, तो करा समीक्षा का भीतर घात बा जे इन्हें से गोइल बा। बड़का बड़का नेता कोई नहीं गया है जी। नीतीश कुमार भी गए, तेजस्वी यादव भी गए, राज चौधरी चाहे विजय चिराग, नित्यानंद राय भी गए, के बाकी बा, ललन सिंह गए, मोदी सर बाकी हैं। मोदी जी अब यहाँ विधानसभा के चुनाव में वही बस बाकी रह गए। अगर आगे रहता तो फिर भी हरता नहीं, उनको इज्जत चल जाती। वही एक बाकी रह, इज्जत बचा लिए वो अब जनता एक सोच जो है, उसी सोच को पकड़ करके तुमको ये प्रशांत किशोर चल रहे हैं ना, वो जो चेंज हो रहा है माइंड सेट, धर्म जाति ना में बहुत हो गई। अब ऑफकोर्स हम जात में अपन शादी लड़का लड़की के करब बहुत हद तक सोचब भी, लेकिन अब ना, अब हमनी के जो चाही, अब हमें सबसे ज़्यादा यही कि मैंने हमारा साथे जे रहे भाई, सूते उठे बैठे, अब केकरा के लेके समझ जाए कि सब कलाधर मंडल आप दे दिए। मुखिया का चुनाव एक बार जीते हैं, ठीक है, लेकिन एक मतलब यह नहीं कि कास्ट कंसिडरेशन आ कास्ट थिंकिंग लोगों के ख़त्म हो जाए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक अपर कास्ट का ऐसा नहीं कि वहाँ अपर कास्ट नहीं जीते हैं, लेकिन पहले जीते हैं धर्म के बोलबाला बा, जात के बोलबाला बा, पहले नहीं रहे बहुत तरीका के, तब जीता। अभी जितना राजपूत के लिए समझ रही हो ना, तो मुझे यही लगता है कि सबसे बड़ा कि लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, सोचना शुरू करते हैं।
4 सीट पे और उपचुनाव होने वाला है। कैसे होने वाला है? डेट आ गया? नहीं, अभी डेट नहीं आया। जब डेट आइले नहीं तब उस पर तो बार बार हम कहते हैं कि कहिया डेट आई कौन नहीं के मतलब उसमें भी जनता सबक सिखा सकती है। हो तब न चुनाव हो सकता है कि नीतीश कुमार चुनाव करा दें सबके, तब क्या होगा? कोई तैयारी वैयारी तो नहीं कर रही है। एगो होता है ना कि तनी भनको मिले, लेकिन अब हो सकता है कि नीतीश कुमार न कराएं, कि कराई तो हो सकता है गड़बड़ा जाए, अब समय पर हो जाए। हो सकता है कि ये एक हाँ सिग्नल मिल गया ना। लेकिन एक बात और भी हम बता देता नहीं, सब चूँकि सब चीज़ जनता के बतावे के चाहिए। हालांकि हम एक बतौले बनी अपने शाम वाला कार्यक्रम में, चुनाव जो होते हैं या उपचुनाव जो होता है उसमें जो हार हो जाला आदमी के या पार्टी के, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेन चुनाव होता है उसमें भी वही रिजल्ट या वही माइंडसेट लोगों का हो। ये भी होता है। हम अपना जो एनालिसिस कर रहे हैं भाई, कि लोग ऐसा सोचना, हमको जो लगता है कैसे कि सारा मन जितना रिसोर्सेज रहे सब सरकार के तरफ है का ना भाई। हाँ, तेजस्वी यादव तो 1 घंटा खाते गिरन जैसे कहा था, पप्पू यादव पिकनिक बनावे खाती, वो उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं कैंडिडेट। लेकिन जैसे तुमको बताऊं 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 18 जो है एमएलए एमपी बन गए थे, तो उनका चुनाव हुआ उपचुनाव, तो उसमें नीतीश जी सरकार में थे। 2010 से पहले 9 में जो चुनाव, 10 में लोग विधानसभा का चुनाव था, तो नीतीश जी 14 को हार गए, 13 या 14 हार गए विधानसभा का। सोचो तो हुआ कि है तब की पहले 2010 में गैलन गैलन समझे कि बबुरा बूटला दे बाहर हो कल दादा बाउंस बैक कर गिरन। जब मेन चुनाव भइल तो नीतीश कुमार उसमें जो है 207 को जीत गिलन, 115-16 को तो ये जीत गई रहन, और 91 को भाजपा जीत गई। तब अब का उसी हारवा के देख करके ललन से भी विद्रोही हो गई रहन उपचुनाव के बात में, हालांकि सरेंडर किलन। तो कहने का मतलब है कि ये जनता जो है ना वो दूसरे तरह की है। हार जन उपचुनाव में वही रहे, तो उससे नीतीश कुमार ने सबक लिया, और जहाँ जहाँ मैंने काहे उसके गहन समीक्षा किया उन्होंने, बैठा करके आखिर काहे हम लोग हारे, जनता क्या चाहती है, क्या हमसे कमी रह गई। इधर अपोजिशन वाले बड़ा मस्त थे, खुश थे, मार दे बाजी। तभी लालू यादव 2010 में 55 गो थे तुमको, 2005 के अक्टूबर वाला में 22 पर आ गए और ही हार गए। तो ये भी जनता सोचती है। तो अब ये जो है रिकवरी वाला जो आखिर क्यों है उस पर समीक्षा हो सकता है कि फिर जनता मेन जो चुनाव हो, लेकिन तब है कि हो सकता है कि रिकन्सिडर करें कि अब जो है जल्दबाजी में हम 3 राज्यों के साथ चुनाव नहीं कराएं। मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार अब सोचेंगे। अगर जीत गए होते ना, हालांकि देखो वोट 8000 से केवल जीते हैं हम, इनको भी जो है बढ़िया वोट मिला है, 60,000 के आसपास वोट मिला है। हाँ, कलाधर मंडल को उनको 70,000 के आसपास, मैंने 69,000 के आसपास। तो देखो सर, पप्पू यादव बीमा भारती के हार का जिम्मेवार तेजस्वी यादव को ठहरा रहे हैं, क्यों सर? ही इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। जानती हो ना, एगो मुहावरा है कि पप्पू यादव इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, समझ ना। जैसे बहुत जगह ना झगड़ा हो जाला, बहुत से तेगोने से हन वो अपन समझ है किसे छूछ मारे लगी हन। तब पप्पू यादव वही कर रहे हैं। पप्पू यादव तो चूँकि लोकसभा चुनाव से ही नाराज चल रहे हैं वो, अब इसमें ये आशा किए हुए थे कि फ़ोन करेंगे तेजस्वी या लालू कि हाँ पप्पू जी, अरे देखिए ना थोड़ा सा कहाँ इधर उधर घूम रहे, उतने में बम हो जीतन पूछबे ना कोई कोई, इनका के मान ला पूछी तो जीता देतन। वो दूसरा माइंडसेट होता है लोकसभा के लिए। ये इसीलिए मैं कहा कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा था, जो लोकसभा में ये दुख सुख में वहाँ रहते हैं पूर्णिया के लोगों के बीच में, तभी नहीं कहते कि भाई पूर्णिया हमारी माँ है, माँ के समान है, इसको नहीं छोड़ूंगा। तो शंकर सिंह के लिए भी रुपौली माँ के ही समान, वो भी नहीं छोड़े। 2000 से जो चुनाव हारा था, लड़ते बा लेकिन ओकरा बीच रहा था। तो ये अपना इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। और क्या क्या बोले हैं, युवराज हाउ कांग्रेस के सुझाव देता हूँ कि कांग्रेस को अकेला चलना चाहिए, कांग्रेस तो सही थसकल बा। अरे तो उठी तब न तू चलेबा,
बिहार में क्या है कांग्रेस? लालू यादव अगर छोड़ देस या लालू यादव के साथ ना रहे अटैचमेंट तो कांग्रेस की जीता दिहन। कगो कांग्रेस जीती? 1.5 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ओकरा से ज्यादा ना जीती हन। वोट हाई कॉमन वोट बा, कमना वोट पर जीते बा। आ एक तो और ये से प्रशांत किशोर ठेले बाड़न ठेले बाड़न जी, अपन जोर लगौले मान, जोर लगा के हैया। अब ये नीतीश कुमार अति पिछड़ा को बांट दिए, युवराज जी पिकनिक मनाने जाते हैं, ये बोल दे कि इसका मतलब कि अभी भी ईगो क्लैश है, अभी भी नीतीश तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव इनको तरजीह नहीं खन दे जिनका के, लेकिन चला तू अपन चला। तो अब इसीलिए छटपटाहट भी है अंदर से। अब लोकसभा का चुनाव जीत गए तो फिर चुनाव हुई कि ना हुई? इनको अपने पुत्र को भी लॉन्च करना है। अभी इनकी पत्नी भी राज्यसभा की मेंबर है। फिर आई ना, आषाढ़ है, आई कि ना आई? आषाढ़ है आई, फिर समझे कि से सावन आई, फिर समझे कि पंडकौआ मनावल जाई। पंडकौआ जानती हो ना, उसको और क्या कहते हैं? रक्षाबंधन के टाइम रावणी के पंडकौआ कहीं ना जाए। सर, प्रशांत किशोर पहले मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की बात किए और अब कह रहे हैं महिलाओं को वो टिकट देंगे, महिलाओं को कम दिया जाता है। अब लगातार उन लोगों की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं सर। क्योंकि देखो अब सारे दल के लोग जो हैं, सारे जितनी भी पार्टियां हैं, नाउ दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली ओवर दैट इशू कि हम लोगों को वैसे तो पता नहीं 33% महिलाओं के लिए जो हो रहा है वो देंगे ही, अच्छी बात है। क्योंकि प्रशांत किशोर एक रणनीति के तहत जो है काम कर रहे हैं ना, कि नहीं वो सीरियस तरीके से हुले ले करके निकल कर कितना मुसलमान अकलियत को देना है, कितना महिलाओं को देना है, कितना किस समाज के लोगों को देना है। वो तो कहते ना कि भाई उनका जितना करे आई भाई अपर कास्ट के दे दिए तो फिर हो क्या? वो तो कल ही इंटेलेक्चुअल्स की बैठक भी किए थे, कितना पत्रकार भी गए थे, हमको भी इन्विटेशन था, लेकिन चूँकि हम इतना व्यस्त रहते हैं कि कहाँ चल जाएं। ऑफिस देखिए कि हम मीटिंग जाके करी अपने काम से फुर्सत नहीं थे, तो वो बेचारे सीरियसली कर रहे हैं। तो अब देखो क्या उसमें उनको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। सर, 7 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव हुए सर, कहाँ से कौन कौन जीता? अब ये तो कहाँ से कौन कौन जीता वो तो मान लो कि उससे क्या मतलब, ये सब हमारे पढ़ लिए होंगे। तुम्हारा सवाल ये है कि उसमें एनडीए जो है, एनडीए को एक सेटबैक लगा, और ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल में 4 जो सीटों पर चुनाव हुआ उसमें पिछले चुनाव में 3 पर बीजेपी जीती थी। तो वहाँ तो अभी दीदी का जलवा चल रहा है, दीदी का जलवा चल रहा है। एक सीट जो है उत्तराखंड में जीती है या हिमाचल प्रदेश में, कहाँ जो देख लेना, 11 इंडिया जीत गया, 2 भाजपा जीती, यही ना। तो एक सेटबैक है, तो लेकिन इस सेटबैक से भी रिकवरी हो जाता है, ऐसा थोड़े है। ये बहुत बड़का उपचुनाव के जीत के हम जीत ना माने, ये नहीं है, लेकिन एक सेटबैक है। सर, पशुपति कुमार पारस के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और चिराग पासवान पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो कहे रहे हैं कि कल तक मोदी जी चिराग पासवान के हनुमान थे और आज नीतीश हो गए हैं। अरे तो उनका भी तो बदलते रहा है, वो एक जगह थोड़े रहे हैं। नीतीश जी के ने कहला पर पार्टी तोड़ दल रहन, वो चिराग पासवान के अकेले छोड़ के या बाकी भाग्य रहन जा, वो केकरा सजेशन पर अकेले रहन? पशुपति कुमार पारस जी नीतीश कुमार जी का था, नीतीश कुमार को बदला लेना था चिराग पासवान से 2020 का, तो उसी में उन्होंने बड़ा एक करके कि अच्छा ठहरा तारे के हम बताओता नहीं, तो जाकर पटिए तोड़ दिए। तो उस समय कहाँ थे, कहाँ ये पशुपति कुमार पारस थे? तो उनके भी तो बदलते रहते हैं, काहे नहीं बदलेंगे? वो ऐसा समय मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान ने, अभी भी वो हनुमान है, आज भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही के साथ हैं। अगर दोनों में चुनना पड़े नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नीतीश कुमार के साथ जब से मुलाकात किए हैं तब से इस तरह की बात आ रही है। नहीं तो वो संबंध एक ही पॉलिटिशियन ना है जी, कल गए चुनाव लड़ना है दोनों को साथ, तो 36 के रिश्ता रखा है कि 63 के भी रह चाहिए। भूल चूक लेनी देनी अब हो गई अपन जनता में, लेकिन स्टिल वो जो है चिराग पासवान जो हैं, वो आज भी जितना मैं समझता हूँ, अब श्रवण अग्रवाल जी क्या बोल रहे हैं, वो गुस्से में हैं,
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला स्थिति में है, क्योंकि उनके नेता जो हैं कंप्लीट समझ जाए कि इसे चटाई लेकर के रोड पर आ गए हैं। समझ लो। हाँ, अब कहीं कुछ अब दिख भी नहीं रहा कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वोट तो है नहीं उनके पास। माछी के मूड़ी भर भी वोट नहीं है उनका भेरी, कहाँ बा वोट। तो करिहन का अपन ऐसे ही अलबल अलबल बोलत रही। अब चिराग पासवान कहाँ आगे निकल गया, 100% उसका स्ट्राइक रेट रहा है जी चिराग पासवान का। 100 में 100, 5 खड़ा 5 जीता, नहीं जीते, अपने मंत्री बन गए। तो अब सवतिया डाह जो ना एगो होला, हाँ, कि हई देखो हई देखो हई देखो, तो वही तो कहाते रहे जाके, बड़ी समझावल भी जाते रहे, लेकिन ये तो समझे कि बुझाए कि समझे कि फान के आसमान में जाके या चांद के तोड़ के ले जाती हन पशुपति पारस। यहाँ लड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम, कहाँ से उड़ गए हाजीपुर में। वो कब रहा, वो समझे कि एनडीए का पार्ट रहा है। एनडीए में मैं हूँ, अब के एनडीए में बा पूछबो ना किलसन। लेकिन पूछ उसकी ना होती है जिसके पास माल है, वही वोट। आपके पास ठेंगा है क्या, तो क्या पूछेगा आप, अब चिचियाते रहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।